जफर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बहन, कैसी हैं आप? खैरियत से? जफर भाई मैं ठीक हूँ। ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? ये कैसी कत्लो गारत है कि जिसमें लोग भाग जाते हैं, पकड़े भी नहीं जाते हैं, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, लोगों के सहारे बिखर जाते हैं, कमर नहीं टूट नहीं, जाती अगर है। अगर अगर नॉर्मल नॉर्मल हालात हो ना, नॉर्मल वाकयात हो, तो जी शायद हम इतना ना रोएं। हमारे यहाँ मुसलमानों की ईद है, पहली ईद है। बच्चे अपने ईद का जोड़ा बनवा के आ रहे हैं। माँ बाप खुश हैं कि मैंने अपने बच्चों को पैसे दिए। बाप कह रहा है मेरा एक 16 साल का बेटा है, एक 18 साल का है, दोनों मोटरसाइकिल पे गए, अपना ईद का जोड़ा सिलवा कर लेकर वापस आ रहे हैं। घर पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले ट्रॉलर उनको रौंद के उनके मुंह के ऊपर से, उनके जिस्म के ऊपर से गुजर के चला गया। अब पूरा मोहल्ला मिलकर सिर्फ ये तय कर रहा है कि बाप को खबर कैसे दें। बाप तो दिल का पेशेंट है, बाप तो बीएड कॉलेज में टीचर तैयार होते हैं, पढ़ते हैं, उस कॉलेज का चौकीदार है, आखिरी साल रह गया है नौकरी का। उसको कैसे खबर दें? यकीन जाने जब मैं उनके घर पहुंचा हूं सुबह 8:30-9 बजे, उस वक्त तक बाप को नहीं बताया गया था। वो कह रहे हैं कि इसकी एक छोटी बेटी है, हम दूसरा सदमा झेलने की पोजीशन में नहीं है कि अभी तो माँ के 2 बच्चे गए, अभी 1 घंटे बाद माँ बेवा भी हो जाए। अच्छा, बात यह है कि आपने बोला पाकिस्तान में क्या हो रहा है। नो नो नो, पाकिस्तान में नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ कराची में हो रहा है। 67 लोग 2 महीने के अंदर। अभी मुझे तो बताए मार्च हुआ था, 67 लोग। जफर भाई इसको रोकने के लिए कौन कौन लोग हैं जो रोकेंगे? किस तरह होगा आप ये मुझे सब? एक बात बताइए, कराची की मजलूम आवाम से आप चालान, बेल्ट नहीं लगाई तो उसकी मद में 10,000, तो 5,000, तो गाड़ी का 5,000, 10,000 आप ले रहे हैं ना। तो ये बिल्कुल। डंपर, शावल, ट्रॉलर, एक्सीवेटर, रक्शे, चिंची, मैंने इनके चालान होते हुए क्यों नहीं देखे? जबकि एक आम आदमी के घर पे तो 3-3 चालान पहुंच रहे हैं कि जी पहला माफ किया था ना, जब दूसरी बार होगा तो पहला वाला भी भरो, तीसरा वाला भी भरो। वो कह रहा है मेरी मोटरसाइकिल की कीमत ही 12,000 रुपए, मैं कहाँ से दूंगा 25,000 रुपए? कोई गया क्यों नहीं उसके घर अब तक भाई? क्योंकि वो गरीब है, एक सरकारी कॉलेज का चौकीदार है। कयामत हो गई इनके साथ। मैंने तो अली शेखानी साहब से राब्ता किया और मैंने फौरन इनको 25 लाख रुपए का बोला है कि भाई ये 25 लाख रुपए अली शेखानी साहब से मैं आपको दिलवाऊंगा। और अली भाई ने बोला दे दो, इन 1 से 2 दिन में इनको पहुंचा दूंगा, ताकि ये कम से कम कहीं 2 कमरे का किसी आबादी में जाके एक छोटा सा फ्लैट या कोई पोर्शन वोर्शन ले लें, सर छुपाने की इनको जगह मिल जाए। क्योंकि अब इनके दोनों बाजू कट चुके हैं। अल्लाह अल्लाह। अगर एक बाजू कटा तो मैंने ऐसा वक्त नहीं देखा कि किसी बूढ़े बाप के दोनों कंधों पे, जवान सीधे बेटे। कंधे पे एक बेटे का लाशा हो, दूसरे कंधे पे दूसरे बेटे का लाशा हो। और आपको मैं उससे बड़े अफसोस की बात बताऊं जो शायद लोगों को भी मालूम नहीं है। मुझे उनके घर से कॉल आई कि हम अपने बेटों की मैयत जो है, जो तदफीन और ये सारे मामला हैं, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने उनको उसी वक्त अली भाई के पैसों में से 2 लाख रुपए भेजे। अल्लाह अल्लाह किस तरह अल्लाह। एक मजलूम गरीब आवाम पे जुल्म हो रहा है। खुदा की कसम, इनकी आहें, इनकी सिसकियां, इनकी चीजें खुदा की बारगाह में जा रही होंगी और ये अपना सर दिखाएंगी, आप देख लीजिएगा।